हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 100 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन लिखेंगे। डिक्टेशन में कॉमा और पूर्ण विराम को भी डिक्टेट किया जाएगा। आप लोग रेडी हो जाइए, डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। महोदय, हिंदी चिरकाल से ऐसी भाषा रही है जिसने शब्दों का उनके भिन्न देश अथवा भाषा में उद्गम होने के कारण बहिष्कार नहीं किया। पूर्ण विराम। सच पूछिए तो सभी जीती जागती भाषाओं का यह एक गुण है कि वे अपने शब्द भंडार को बढ़ाने में हिचकती नहीं, चाहे शब्द किसी भी उद्गम के हों। पूर्ण विराम। उन पर अन्य भाषाओं का प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता, क्योंकि सभी जीती जागती भाषाओं में आदान प्रदान होता ही रहता है। पूर्ण विराम। इसलिए जब हम हिंदी को भारत के लिए एक सार्वभौम भाषा बनाना चाहते हैं तो प्रादेशिक भाषाओं के शब्दों और मुहावरों के लिए भी द्वार खुला रखना चाहिए। पूर्ण विराम। मैंने ऐसे कई लोगों के लेख देखे हैं जो हिंदी भाषी नहीं हैं और जिन्होंने हिंदी का अभ्यास राष्ट्रीय कामों के लिए ही किया है। पूर्ण विराम। उनके लेखों में कुछ ऐसे शब्द और मुहावरे देखने में आए हैं जो अर्थ तो स्पष्ट कर देते हैं पर आधुनिक हिंदी में प्रचलित नहीं हैं। पूर्ण विराम। अन्य भाषा भाषी ऐसे शब्दों और मुहावरों को अक्सर व्यवहार में लाया करेंगे और हम हिंदी भाषियों को उनका स्वागत करना चाहिए, न कि बहिष्कार। पूर्ण विराम। हिंदी सच्चे अर्थ में राष्ट्रभाषा तभी होगी जब भारत के सभी निवासी इसके साथ प्रेम करने लगेंगे और इसकी उन्नति में अपना गौरव मानने लगेंगे। पूर्ण विराम। यह भावना तभी उत्पन्न और परिपुष्ट हो सकती है जब वे यह समझने लगें कि हिंदी में कुछ उनकी भी अपनी देन है और हिंदी पर उनका भी कुछ अधिकार है। पूर्ण विराम। मैं समझता हूँ कि हमें इस भावना का स्वागत करना चाहिए और इससे डरना नहीं चाहिए। पूर्ण विराम। मैं तो यह भी मानता हूँ कि कहीं कहीं हमारे व्याकरण पर भी अहिंदी भाषियों का प्रभाव पड़ेगा और हमको उससे भी नहीं डरना चाहिए। पूर्ण विराम। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हिंदी भाषी और हिंदी संस्थाएं निष्क्रिय भाव से हिंदी की श्रीवृद्धि में लग जाएं, जिससे अन्य भाषा भाषी भी उसके विभिन्न प्रकार के साहित्य से परिचय पाने के लिए उसे सीखना आवश्यक समझें। जिस प्रकार आज कोई भी विद्वान आधुनिक विज्ञान से परिचय प्राप्त करने के लिए यूरोपीय भाषाओं का अध्ययन करना आवश्यक समझता है। पूर्ण विराम। यदि केवल काव्य अथवा ललित कला संबंधी ग्रंथ ही यूरोपीय भाषाओं में होते तो हमको उन भाषाओं को सीखने की शायद आवश्यकता भी न होती, पर विज्ञान से परिचय प्राप्त करने के लिए उन भाषाओं का जानना अनिवार्य हो गया है। पूर्ण विराम। फ्रेंड्स, ये 400 शब्दों की डिक्टेशन है। ये 3 मिनट 55 सेकंड में बोली गई है। लगभग 105 शब्द प्रति मिनट की स्पीड है। आप लोग इसको थोड़ी सी स्पीड कम करके भी लिख सकते हैं। अगर 0.25 माइनस करेंगे तो आई थिंक 80 की स्पीड आ जाएगी, 85 या 90 के अराउंड। तो आप लोग उस तरीके से भी लिख सकते हैं। अदरवाइज़ 100 और 105 पे भी लिखना चाहिए। अब आप लोगों की
डेट बहुत नज़दीक है एग्ज़ाम की, तो आप लोग इस तरीके से भी प्रैक्टिस करिए। और इसकी PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसी के साथ मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।